अब आश्रव के बाद बंध। बंध को पहचान कर उसे अहित रूप मानना। बंध यानी जीव के राग द्वेष। पर में हित बुद्धि और पर पदार्थ में अहित बुद्धि, उसको राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष का फल चार गति संसार है। ऐसा ज्ञान करके बंध तत्व है तत्व है, ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके परिणाम में से राग द्वेष का त्याग करना और वितरागता की प्रकट करना, ये बंध तत्व का यथार्थ श्रद्धान है। अब संवर तत्व। संवर है वो प्रथम आत्मा में शुद्धि का अंश प्रकट होता है। ये संवर तत्व निजरा का कारण है और संवर निजरा मोक्ष का कारण है। जब संवर प्रकट होता है, प्रथम सम्यक दर्शन होता है तब, और जब प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट होता है, संवर तत्व प्रकट होता है, तो जो अनादि काल का जो संसार है वो कट होकर ज़्यादा से ज़्यादा उस जीव को 15 भव हो सकता है और कम से कम वही भव में मोक्ष भी प्रकट कर सकता है। अगर जीव को मनुष्य भव में संवर तत्व प्रकट हुआ तो वही भव में मोक्ष की प्रकटता भी कर सकता है। तो संवर तत्व को उपाधि मानकर आश्रव तत्व को हे मानकर आश्रव तत्व को छोड़ देना और संवर तत्व की प्रकटता करना, उससे संवर तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने में आता है। निजरा तत्व। निजरा तत्व जीव के परिणाम की शुद्धि की वृद्धि है। निजरा तत्व शुद्धि की वृद्धि है, वितरागता बढ़ती है, कसाई कम हो जाता है। जीव के परिणाम में शुद्धि की वृद्धि होती है, उसका निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म वो या तो खिरते हैं या तो उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है या तो सर्वघाती कर्म
देशघाती में परिवर्तित हो जाता है। उसको निजरा तत्व कहते हैं। तो निजरा को पहचान कर उससे हित का कारण मानना, निजरा है वो मोक्ष का कारण है। तो निजरा तत्व उपादेय है। तो उसको उपादेय करके कसाई का नाश करना, तो अपने परिणाम में शुद्धि की वृद्धि कर लेना, तब उसको निजरा तत्व का सही यथार्थ सिद्धांत करने में आता है। अब मोक्ष, मोक्ष है वो पूर्ण वितराग दशा है। सभी प्रकार के कसाई का नाश होता है। मोक्ष का अर्थ है संसार का त्याग। मोक्ष का अर्थ है कसाई का त्याग। तो देखो, जो पूर्ण वितराग दशा है उसको उपादेय मानकर और वह सर्व कसाई एक करके वितराग दशा प्रकट करना, उसको मोक्ष तत्व का यथार्थ सिद्धांत कहने में आता है। तो विपरीत अभिप्राय 7 तत्व के बारे में हो, जीव को अजीव माने, अजीव को जीव माने, तो ऐसे विपरीत अभिप्राय को छोड़ना है। पुण्य आश्रव हित का कारण है, पाप आश्रव अहित का कारण है, ऐसा विपरीत अभिप्राय छोड़ना चाहिए। पुण्य आश्रव भी बंध का कारण ही है। शुभ राग करने जैसा लगे तो बंध तत्व की भूल है। पुण्य करने से आगे जाकर संवर निजरा तत्व प्रकट होगा। पुण्य करेंगे तो शुद्धता प्रगटेगी। वो संवर निजरा तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। मोक्ष में भी भगवान को कौलाहर होता है। ये मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है।
मोक्ष की प्राप्ति के बाद फिर से भगवान संसार में पाप का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, ये भी विपरीत मान्यता है। ऐसी विपरीत मान्यता का छोड़ना अब क्वेश्चन 160, ऐसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा किस काल करने योग्य है? विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा, उसका अर्थ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। उसका अर्थ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो किस काल में सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए? उसका उत्तर विपरीत अभिनिवेश रहित जीव अजीवादी 7 तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल यानी तीनों काल करने जैसा है। उसका अर्थ सम्यक दर्शन सदा काल करने योग्य है। यथार्थ श्रद्धान आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप है, यानी आत्मा का स्वस्वभाव है। चौथे गुणस्थान से ही वह प्रकट होता है। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है। और निरंतर स्थायी रहकर सिद्ध दशा में भी सदैव उसका सद्भाव बना रहता है। सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम है। तो सिद्ध दशा में भी श्रद्धा गुण तो है, उसका परिणमन भी है। और सिद्ध दशा में तो सर्वगुण परिपूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। तो सिद्ध दशा में भी श्रद्धा गुण का परिपूर्ण शुद्ध परिणाम क्षायिक सम्यक्त्व होता है। सिद्ध दशा में क्षायिक सम्यक्त्व होता है। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रकट होता है। अब क्वेश्चन 161, तत्वार सूत्र में तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है या व्यवहार सम्यक दर्शन? तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन वो निश्चय सम्यक दर्शन है। सिद्ध अवस्था में भी सदैव
यानी शादी अनंत काल रहता है। क्वेश्चन 162। तिर्यंच आदि जो अल्प ज्ञान वाले हैं उन्हें और केवली तथा सिद्ध भगवान को निश्चय सम्यक दर्शन समान ही होता है। तो कि तिर्यंच हो, अर्यंत हो कि सिद्ध हो, ये बात देखी नहीं जाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन किसका परिणाम है? तो कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणाम है। और श्रद्धा गुण अज्ञानी को भी होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है, अर्यंत सिद्ध को भी होता है। चाहे तिर्यंच हो, तो तिर्यंच को भी श्रद्धा गुण तो होता है। तो श्रद्धा गुण का परिणाम उसमें ये तिर्यंच है कि नहीं है, ये बात नहीं आती। हाँ, तिर्यंच और केवली भगवान से में ज्ञानादि की हीन अधिकता होने पर भी उनमें सम्यक दर्शन तो समान ही कहा है। सम्यक दर्शन को समान क्यों कहा? तो कि श्रद्धा गुण का विपरीत अभिप्राय, श्रद्धा गुण उसका एक परिणाम विपरीत अभिप्राय, दूसरा परिणाम सम्यक अभिप्राय। तो अभिप्राय पलट सकता है एक समय में। जैसा हमने दृष्टांत पहले दिया था कि बेटी की एंगेजमेंट हुई, एक समय में अभिप्राय पलट गया, ये घर मेरा नहीं। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को अभिप्राय पलट गया, ये शरीर में नहीं, ज्ञायक में हूँ। तो अब ज्ञायक के अनुसरण करके परिणाम होगा। तो 7 तत्व का श्रद्धांग तिर्यंच हो, अर्यंत हो, सिद्ध हो, सभी को समान होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है विनायक का श्रद्धांग। तो तिर्यंच को ज्ञायक का श्रद्धान हो कि अर्यंत को हो कि सिद्ध को हो, सभी का सम्यक दर्शन समान होता है। क्वेश्चन 163। बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख है, वो मान्यता सच्ची है?
तो कि ये मान्यता झूठी है, ये मान्यता सही नहीं है। क्यों? तो उसका सिंपल आंसर ये है, परद्रव्य जीव को सुख दुख का कारण है कि जीव के स्वयं भाव में होता हुआ मोह राग द्वेष सुख दुख का कारण है। तो कि मोह राग द्वेष सुख दुख का कारण है। मोह राग द्वेष कहो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहो, कि कसाई नो कसाई कहो, कि जीव के परिणाम में उत्पन्न होती हुई इच्छा कहो, वो सब आकुलता का कारण है। परद्रव्य आकुलता का कारण नहीं है। अज्ञान आकुलता का कारण है, दुख का कारण है। क्वेश्चन 164, जिन देव के सर्वे उपदेश का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य का अर्थ है प्रयोजन। जिन देव का अर्थ है तीर्थंकर। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि छूटी, उसमें जो उपदेश आया उसका प्रयोजन क्या है? उत्तर, मोक्ष को हित रूप जानकर एक मोक्ष का उपाय करना ही सर्वोपदेश का तात्पर्य है। तो मोक्ष का उपाय कौन है? तो कि मोक्ष का उपाय मोक्ष मार्ग है। अब क्वेश्चन 165, ज्ञानी पुरुष का उपदेश मिला, ज्ञानी पुरुष का उपदेश मिला, किंतु वह जीव तत्व निर्णय का पुरुषार्थ न करे और व्यवहार धर्म कार्यों में भी, फिर से ज्ञानी पुरुष का उपदेश मिला, मानो के पूज्य गुरुदेव बेन श्री का उपदेश मिला, किंतु वह जीव तत्व निर्णय का पुरुषार्थ न करे तो न करे और व्यवहार धर्म कार्यों में, व्यवहार धर्म कार्य किसको कहते हैं? तो किस भक्ति पूजा करना, भक्ति की पूजा की, पंचकल्याण किया, तो उसका फल क्या आएगा? तो क्या उसका उत्तर, उस जीव को प्राप्त हुआ अवसर चला गया। अवसर क्या था? मोक्ष मार्ग प्रकट करने का अवसर था।
वो चला जाएगा। और जो शुभ भाव किया, व्यवहार धर्म यानी शुभ भाव, तो शुभ भाव का फल तो स्वर्ग यानी संसार आया। क्या आया? स्वर्ग। तो उसके 4 गति का परिभ्रमण तो रह गया। क्वेश्चन 166, व्यवहार सम्यक्त्व किस गुण की पर्याय है? तो कि सद्देव गुरु शास्त्र, 6 द्रव्य, 7 तत्व की श्रद्धा का राग, श्रद्धा का विकल्प यानी राग होने से वो चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय है। वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। श्रद्धा गुण की पर्याय तो 2 ही है, मिथ्या दर्शन यानी विपरीत अभिप्राय, सम्यक दर्शन यथार्थ अभिप्राय। तो व्यवहार सम्यक तो है, वो चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय यानी राग रूप पर्याय है। क्वेश्चन 167, चारित्र का लक्षण, लक्षण यानी स्वरूप, स्वरूप यानी स्वस्वभाव क्या है? उसका उत्तर मोह और क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम। उसको चारित्र कहते हैं। ये बात ली है प्रवचन सार में। दूसरे प्रकार से परिभाषा बताते हैं, स्वरूप में चरना, चरना यानी रमना, स्वरूप में समा जाना, वह चारित्र है। तीसरी परिभाषा, अपने स्वभाव में, अपना स्वभाव ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तन करना, शुद्ध चैतन्य को प्रकाशित होना, उसको चारित्र कहते हैं। चौथे प्रकार से चारित्र का स्वरूप, वही यानी चारित्र, वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है। वस्तु यानी आत्मा, तो चारित्र आत्मा का स्वभाव होने से धर्म है। पांचवी परिभाषा, वही यथास्थित आत्मगुण होने से साम्य है। साम्य का अर्थ है वितराग दशा। आत्मगुण यानी आत्म की पर्याय,
आत्मा की पर्याय होने से साम्य यानी वितराग दशा है। तो साम्य को चारित्र कहा। साम्य ही चारित्र दशा है। लास्ट छठी परिभाषा, मोह क्षोभ के अभाव के कारण मोह और क्षोभ वो विकारी परिणाम है, वो विकारी परिणाम है। तो ऐसे विकारी परिणाम का अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार ऐसा जीव का परिणाम, उसको चारित्र कहते हैं। तो हम यहाँ तक रखते हैं। यथाख्यात चारित्र के धारक श्री सिबंदर भगवान की जय हो। सकल चारित्र के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। स्वरूपाचरण चारित्र के धारक परम पूज्य सद्गुरुदेव प्रसन्नमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।